देश की जनता महंगाई से तबाह है, देश की जनता भुखमरी से तबाह है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान रोजगार की मांग कर रहे हैं। और अब तो 24 चुनाव जब सामने है तो पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही, 9 साल में आपने जो वादा किया था हमसे उसका क्या? आप 15 लाख रुपया लाने की बात कहे, काला धन लाने की बात कहे थे, अच्छा दिन लाने की बात कहे थे, इस सब का क्या हुआ? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JT नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया तक देख रहे हैं आप। मेरा नाम फ़हीम खान है। बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन 13 तारीख को पटना से लगभग 25 किलोमीटर दूर यानी बिहार में पहली बार उनका आगमन हो रहा है। लेकिन उसको लेकर के लगातार पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष हुई या फिर विपक्ष हुई, लगातार बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि हमारी जो सेना है वो मजबूत है। बागेश्वर धाम वाले बाबा जो आ रहे हैं, अगर आकर के हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उन्हें हम लोग एयरपोर्ट पर ही घेरने का काम करेंगे। वहीं नितिन नवीन ने कहा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त कहा है कि जो सत्ता पक्ष है वो हिंदू विरोधी है। इसी तरह से भाजपा के कई सारे नेता का बयान आ रहा है, उसमें यह कहा जा रहा है कि बागेश्वर बाबा क्या बिहार नहीं आएंगे तो मक्का मदीना जाएंगे। बातचीत करेंगे, अमरजीत कुशवाहा जी हैं, क्या कहेंगे विधायक जी इस पे? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक कहने की बात है बागेश्वर बाबा के बिहार आने का, तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है हम लोग को उससे कुछ लेना देना नहीं है। सच्चाई यही है कि कोई भी धार्मिक लोग हैं, साधु संत हैं, उनको पूरे दुनिया में घूमते हैं, प्रचार करते हैं। घूमने में कोई रोक टोक तो है ही नहीं। कौन कहता है कि बिहार में रोकने की बात हो रही है? सच तो यह है कि उसको तोड़ मड़ोड़ करके भाजपा के लोग पेश कर रहे हैं। और इन लोगों का मात्र एक ही काम है कि कैसे देश में जिन चीज़ों से देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सके उस सबको और बढ़ा चढ़ा करके पेश करो, और उसी काम में लोग लगे हुए हैं। पिछले दिनों इनकी पूरी की पूरी राजनीति इसी पर टिकी हुई है। देश की जनता महंगाई से तबाह है, देश की जनता भुखमरी से तबाह है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान रोजगार की मांग कर रहे हैं। और अब तो 24 चुनाव जब सामने है तो पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही है कि 9 साल में आपने जो वादा किया था हमसे उसका क्या हुआ? आप 15 लाख रुपया लाने की बात कहे थे, काला धन लाने की बात कहे थे, अच्छा दिन लाने की बात कहे थे, इस सब का क्या हुआ? जो सिलेंडर गैस का 350-400 रुपया था, आज 1200 रुपये पर आपने पहुंचा दिया। तो लोग इसका हिसाब मांग रहे हैं। पुलवामा कांड का भी लोग हिसाब मांग रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि उतना RDX वहाँ पहुंचा कैसे। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हमारे 40 जवान जो शहीद हुए उनको हवाई मार्ग के जरिए क्यों नहीं शिफ्ट कराया गया? इस पूरे घटना के 4 साल में जांच रिपोर्ट आपने क्यों नहीं दिया? आप बैठ के उत्तराखंड में शूटिंग करा रहे थे। तो जब लोग इसका हिसाब कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एकमात्र एजेंडा सूझ रहा है, वो एजेंडा कि कैसे देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा जाए। सिवान में न्यू शू एम्पोरियम दे रहा है नाइक, एडिडास, रीबॉक, पूमा, कैंपस तथा अन्य सभी ब्रांड के जूते और चप्पल पर भारी डिस्काउंट। तो आज ही चले आइए साधु प्लाजा, ऑपोजिट HDFC बैंक, छपरा रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें।